ओके, चलिए सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स आपके जो है पेपर 1, और पेपर 1 का हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2 जो कि है केंद्रीय अंतर्वेशन, यानी कि सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन आपने देख लिया होगा। हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमने गॉस की जो है अग्र और पश्च यानी गॉस का जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूला किया था हमने, तो उसमें देखा था कि हम जो है फर्स्ट जो है पहला एलिमेंट जो है कहां से लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में से लेते हैं। यानी जो हमारा x0 जो है वो क्या करते हैं, सेंटर में से जो है हम लोग चूज करते हैं। तो इस वजह से जो क्या कहते हैं कि सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन इसको बोलते हैं। अब जो है दो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है हम लोग कर रहे हैं। पहला है स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र और दूसरा आएगा बेसल अंतर्वेशन सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टर्लिंग। ठीक है, सबसे पहला करेंगे स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र, यानी स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता ही है कि जैसे अगर फॉरवर्ड करती हूँ तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे टेबल बनाऊंगी। तो जो मेरा डेटा दिया हुआ है वो मैं लिखूंगी, जो x और y, फिर जो है डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है जो बीच का नंबर जो है उसको मैं x0 नाम दूंगी। तो ये x-1, ये हो जाएगा x-2, ये होगा x-3। यहाँ पे x0 नाम दिया था x-1, x-2, x-3, और यहाँ पे हो जाएगा x1, x2 और x3, और उसके जो है मुताबिक ये हो जाएगा y-3, y-2, y-1, ये हो जाएगा y0, ये y1, ये y2 और ये y3। और जब x0 जो है हमने सेंटर से चूज कर लिया है तो u की वैल्यू हो जाएगी 0, -1, -2, -3, और ये हो जाएगी 1, 2 और 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे जो स्वतंत्र चर जो है वो समान जो है अंतर पर है। ठीक है, तो जब डेल्टा ये फाइंड करेंगे तो डेल्टा y ये -3 हो जाएगा, ये डेल्टा y -2, डेल्टा y -1, डेल्टा y0, डेल्टा y1, डेल्टा ये y2, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y -3, डेल्टा स्क्वायर y -2, डेल्टा स्क्वायर y -1, डेल्टा स्क्वायर y0, और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y1। ठीक है, इस तरह से टेबल से का जो है एक ट्रायंगल बन जाएगा। जब डेल्टा क्यूब ले लेते हैं, डेल्टा क्यूब y u, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब y -3, डेल्टा क्यूब y -2, डेल्टा क्यूब y -1 और डेल्टा क्यूब y0, ये हो जाएगा डेल्टा 4 y u, तो डेल्टा 4y -3, डेल्टा 4y-2 और डेल्टा 4y-1। मैं 6 तक लिखूंगी, सभी टेबल में मैंने 6 तक लिखा है, यहाँ पे भी मैं 6 तक लिखूंगी, और आपको जो फॉर्मूला भी जो है हम लोग 6 तक ही करेंगे। ये डेल्टा 5 ये हो जाएगा -3, डेल्टा 5 ये हो जाएगा y-2, और डेल्टा 6y u की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा 6y-3। ठीक है, अब जो है स्टर्लिंग के सूत्र में जो है यहाँ पे क्या है, डायमंड्स बनते हैं। ठीक है, डायमंड्स बनते हैं। आप जानते हैं इस शेप को जो है हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा शेप अगर बनता है तो इसको, ये है आपके डायमंड शेप। तो यहाँ पे भी जो है कैसे बनेंगे कि स्टार्ट कहां से करेंगे, y0 से करेंगे, इस तरह से y0 के साथ जो है यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y1 और डेल्टा स्क्वायर y0 लेंगे, फिर ये बन गया आपके डायमंड 1। ठीक है, ये बन गया एक डायमंड। अब जो है यहाँ पे और ले लेते हैं इसके साथ, ये बन गया आपके दूसरा डायमंड। ठीक है, ये बन गया दूसरा डायमंड। अब जो है अगर और भी वैल्यू होगी, ठीक है, अगर और भी वैल्यू होगी तो ये डेल्टा 6, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर और भी मैं यहाँ पे x4 तक लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे x-4 तक लेती हूँ, तो आप जानते हैं यहाँ पे y -2 आएगा, डेल्टा 6 y
2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्टार्ट कहां से करते हैं, अरे y0 से करना है, मैं देख नहीं रही हूँ, डेल्टा y0 से करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे जो है y0 से स्टार्ट करना है, सॉरी मैं देख नहीं रही, मैंने डेल्टा y0 से स्टार्ट करना है। तो देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे ये डायमंड बनते हैं, पहला y0, फिर ये दोनों, फिर डेल्टा स्क्वायर y1 एक बार आएगा, फिर ये दोनों आएंगे, डेल्टा 4 y2 जो है वो एक बार आएगा, डेल्टा 5 जो है 2 बार आएगा, और ये डेल्टा 6। अब जो है डेल्टा 6y-2 की हमें जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पे डायमंड मिल गया हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे जब स्टर्लिंग का सूत्र करते हैं तो स्टार्ट कहां से करते हैं, y0 से करते हैं। y0 से स्टार्ट करते हुए जो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से जो है डायमंड जो है वो इन संख्याओं का जो है डायमंड बनाते जाते हैं। ठीक है, बनाते जाते हैं। तो अब जो है हमको सूत्र कैसे लिखना है, ठीक है, तो चलिए अब सूत्र लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि ऊपर से जो है थोड़े मेरे डेटा भी जाएंगे, तो मैं ये मिटा देती हूँ, मुझे सिर्फ जो है ये संख्याओं के जो डायमंड बन रहे हैं इन्हीं की मुझे जरूरत है ज्यादा। तो सबसे पहले जो है मुझे u की वैल्यू फाइंड करनी है, और u आपका क्या है, u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h। u इज इक्वल टू क्या है, x माइनस x0 अपॉन h। u की वैल्यू x माइनस x0 अपॉन h, तो मुझे फाइंड करना है yu। तो मैं कहां से शुरू करती हूँ, यहाँ पे y0 से, ठीक है, y0 से, और प्लस अब जो है क्या करते हैं कि जो डायमंड में ये जो किनारे पे जो संख्या आती है उनको क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ते हैं, यानी कि उनको ऐड करते हैं। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे डेल्टा की y जो है 0 और प्लस डेल्टा y माइनस 1, पहले जो है बड़ा लिखना है फिर छोटा लिखना है, ठीक है, और इसका जो है क्या करना है, एवरेज लेना है। इस तरह से क्या करना है, इसका एवरेज लेना है, कौन से, कि डेल्टा y0 और डेल्टा y माइनस 1 का, और इसके साथ जो है कौन सा मल्टीप्लाई होगा, u। हमेशा ही देखा है आपने, जितने भी क्वेश्चन किए वहां से ऐसे हो रहा है कि पहले u आता है सभी में, और उसके बाद जो है आगे जो है u के गुणनखंड यानी फैक्टर्स जो है वो ऐड होते जा रहे हैं। ये हो गया, फिर जो है प्लस, अब देखिए y0 से स्टार्ट की, इन दोनों के ले लिया, अब कौन सा आएगा, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, और इसके साथ जो है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, डेफिनेटली 1 फैक्टोरियल, इसके साथ करेंगे ये u और u स्क्वायर कर देंगे और अपॉन 2 फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है, u स्क्वायर यानी एक u और जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब जो है फिर से और जो है पावर वाला डेल्टा, तो ये हो जाएगा आपके डेल्टा क्यूब y माइनस 1 और डेल्टा क्यूब y माइनस 2, ये वाला, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, इनका रेशियो ले लेते हैं, तो चलिए ये रेशियो ले लिया, ठीक है, रेशियो ले लिया। अब जो है इसके साथ जो है आपको क्या मल्टीप्लाई करना है कि u स्क्वायर तो है, लेकिन क्या करना है, u स्क्वायर, अगर थोड़े बड़े में लिखूं तो ज्यादा अच्छी तरह से जो आपको पता चले। नेक्स्ट आपके है डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 और डेल्टा क्यूब, सॉरी, और डेल्टा क्यूब y माइनस 2 अपॉन 2 का एवरेज, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे u स्क्वायर का, अब करेंगे यहाँ पे u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और u अपॉन आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो अब देखेंगे कि जो ऑड पावर वाले डेल्टा है, ठीक है, ऑड पावर वाले डेल्टा है उनको देखते हैं। तो यहाँ पे u है तो u आ गया, तो एक जो है फैक्टर कौन सा, यहाँ पे दो फैक्टर जुड़ जाते हैं, एक u प्लस 1 u माइनस 1, तो u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्या हुआ, u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया। अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपके आ जाएगा कौन सा, डेल्टा 4 y माइनस 2, ठीक है, ये सिंगल ही आएगा, डेल्टा 4 y माइनस 2। तो उसके साथ जो है जब यहाँ पे u था तो इसको u स्क्वायर किया, यहाँ पे u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करेंगे और अपान आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। क्या करना है, जो फैक्टर थे
उन्हीं को आगे बढ़ाना है। और उसके साथ जो है यहाँ पे जो है ये u था, तो यहाँ पे एक और u जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, u स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि इसमें जो है नेक्स्ट वाला जो है कौन सा होगा? नेक्स्ट वाले में क्या होगा? डेल्टा 5 यानी कि ऑड पावर वाला है, यानी कि दोनों के जो है क्या होंगे? रेशियो होंगे। किस तरह से रेशियो होंगे कि डेल्टा 5 बाय -2 प्लस डेल्टा 5 बाय -3 अपॉन 2, रेशियो नहीं सॉरी एवरेज, रेशियो नहीं बोलना चाहिए, एवरेज। और फिर जो है अब क्या हो जाएगा? u, अब मैं देखिए u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 5 फैक्टोरियल। जस्ट क्या करना है कि जब इसमें u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर था तो एक और जोड़ देना है, कौन सा? u स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कौन से दो फैक्टर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं? u माइनस 2 और u प्लस 2। यहाँ पे जो है जो भी डेल्टा का ऑड पावर है उसमें जो है इसका एवरेज हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ u u u चल रहा है, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अभी मैं u6 के लिए तो लिख दूं, सॉरी डेल्टा 6 के लिए लिख दूं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ u है तो क्या आ जाएगा? u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा डेल्टा 6 बाय माइनस 3, ठीक है। डेल्टा 6 बाय माइनस 3 और अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब देखिए कंपेयर कीजिए, सारे टर्म्स जो है वो कंपेयर कीजिए। जो ऑड पावर वाले टर्म्स हैं, सॉरी ऑड पावर वाला जो डेल्टा है उनमें यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं। पहले टर्म के साथ u था, दूसरे टर्म के साथ u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दिया, और तीसरे में जो है u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, लेकिन u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसमें जो है इवन पावर वाला डेल्टा है, इसमें u स्क्वायर था, फिर u स्क्वायर देखिए क्या था, उसको जो है आगे लेके गए। जैसे यहाँ पे u था तो इसमें सिर्फ एक u को जो है मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे u था तो सिर्फ एक u को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, बाकी फैक्टर वही के वही है, सेम, ठीक है। इस तरह से अगर चार पद अगर लिखने आ जाते हैं तो आप आगे की पद लिख सकते हो। अब आगे की पद लिख सकते हो अपने आप, कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लोग जो है जैसे मैंने टेबल में नहीं बनाया है, लेकिन अगर और भी अगर आगे लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगी? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा 7 y माइनस 2, ठीक है। डेल्टा 7 y माइनस 3 प्लस डेल्टा 7 y माइनस 4 अपॉन 2, और ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और क्या आ जाएगा? u स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 7 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा? अपॉन 7 फैक्टोरियल। और इसके बाद आप डेल्टा 8 का भी लिख सकते हो। जस्ट क्या करना है? सिर्फ u को ही मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो वही के वही लिखने हैं। आप याद रखिए, ये जो है आपको एग्जाम में पूछते हैं फॉर्मूला, तो इस वजह से जो है आपको ट्रिक से याद भी रखने हैं। और ये क्या आ जाएगा? y माइनस 4 अपॉन जो है ये 8 फैक्टोरियल। देखिए अब जो है इतने सारे जो है मैंने टर्म्स लिखे हैं एक ही फॉर्मूला के, तो आपको याद रहने चाहिए। अब अगर नहीं रहे तो डेल्टा का जो ऑड पावर और इवन पावर, ठीक है, उस हिसाब से जो है याद रख लो। अगर 4 स्टेप्स आपको याद रह जाते हैं तो उसके तो आप बाद में जो है अपने आप कर सकते हो, ठीक है। जो इवन पावर वाले डेल्टा है उसके साथ सिर्फ u जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाकी जो है इसमें जो है कौन सा परफेक्ट, जो ये परफेक्ट स्क्वायर वाले u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर जो है ऐसे टर्म्स जो है यहाँ पे इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक एक टर्म के साथ। बाकायदा इसको जो है प्रूव भी कर सकते हैं, तो सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, कैसे हुआ, ये सब जो है किताब में दिया हुआ है। इसका डेरिवेशन आप चाहो तो, आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हो उसमें से, ठीक है। तो और भी अच्छी तरह से याद होता है। यहाँ पे फॉर्मूले का डेरिवेशन कभी नहीं पूछते, वरना वो हम लोग कर ले तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल जो है दिमाग में उसी में बढ़ जाएगा, फिर भी थोड़ा सा ट्रिक से जो है आपको याद रखना है, ठीक है।
यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जब जो उत्तरोत्तर जो पद है यानी सक्सेसिव जो टर्म्स है उसमें सिर्फ एक फैक्टर जुड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप जो है कितने फैक्टर जुड़ रहे हैं, यहाँ पे दो फैक्टर एक साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ पे दो फैक्टर जुड़ रहे हैं, फिर इसमें जो है ये एक जुड़ रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे जो है यू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर करते हैं ना तो दो फैक्टर जुड़ रहे हैं साथ में ऐड हो रहे हैं यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो होप सो जो है आपको फॉर्मूला जो है याद हो जाएगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट करते हैं वेसल के लिए, दोनों जो है कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग इन दोनों जो है फॉर्मूला उस पे बेस्ड जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वेसल अंतर्वेशन सूत्र यानी वेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, वेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो है हम फिर से जो है वो टेबल बना लेते हैं और मैं बताती हूँ कि टेबल में आपको कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है। ठीक है, ठीक है, और आगे जो है डेल्टा क्यूब तक भी जो है मैं बना लेती हूँ, कहने की जरूरत नहीं आपको ये कैसे आ रहे हैं सारे। ठीक है, ये मैं जो टेबल जो है तीसरी बार बना रही हूँ, आप देख रहे हैं। डेल्टा वाई क्यू आएगा, सॉरी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मैंने टेबल बना ली है। तो अब बेसल की जो फॉर्मूला है अब बेसल के सूत्र के लिए जो है यानी बेसल के फॉर्मूला के लिए जो है हम लोग y0 से तो स्टार्ट करते हैं प्लस यहाँ पे y1 से स्टार्ट करते हैं, दोनों से। तो ये जो डायमंड्स जो बनते हैं ना यहाँ पे, तो एक तरफ से खुला होता है यानी जैसे हमारी जो है टेबल स्टार्ट होती है डेटा की, तो वहां से जो ये क्या होता है, यहाँ से ये ओपन होता है और इस तरह से जो है यहाँ पे आपको डायमंड्स बनाने हैं। ठीक है, तो y0 y1 डेल्टा y0 फिर डेल्टा स्क्वायर y1 और डेल्टा स्क्वायर y0, इस तरह से जो है यहाँ पे ये डायमंड्स आपको बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे डायमंड्स बनाने हैं। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से जो है ध्यान रखिएगा, जब हम लोग स्टर्लिंग फॉर्मूला करते हैं तो y0 से स्टार्ट करते हुए जो है डायमंड्स बनाते जाते हैं, लेकिन जब बेसल का फॉर्मूला करते हैं तो यहाँ पे हमारा आधा डायमंड जो है यहाँ पे टूटा हुआ है, तो यहाँ से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और इनको क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे इनका जो है क्या करते हैं रेशियो लेते हैं। जो स्टर्लिंग का जो फॉर्मूला था उसमें जो ऑड पावर वाले जो टर्म्स थे, ठीक है, उनका हम लोग जो है
एवरेज फाइंड करते थे। यहाँ पे जो है इवन पावर वाले टर्म्स जो है उनका हम लोग जो है एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखना किस तरह से है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग लिखते हैं। ये बताने के बाद जो है हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये दोनों फॉर्मूला जो है बहुत अच्छी तरह से जो है आपको ध्यान में रखने हैं। स्टार्टिंग करनी है आपको y से, u की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, x - x0 अपॉन h। और पहला जो है ये y0 और y1 है उसका जो है एवरेज निकालना है। ठीक है, इसका एवरेज निकाल दिया। अब डेल्टा y0 तो सिंगल ही रहेगा, लेकिन उसके आगे फैक्टर क्या आएगा, u माइनस हाफ। अब ये u माइनस हाफ वाला जो फैक्टर है, जितने भी ऑड पावर वाले जो आपके डेल्टा आएंगे उनके साथ सबके साथ जो है वो चलेगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आपके जो है क्या आ जाएगा कि y0 y1 है, तो अब डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 का हम लोग एवरेज फाइंड करेंगे। यहाँ पे उसमें और था, यहाँ पे क्या करेंगे, इवन टर्म्स का करेंगे। और क्या है, इसके साथ जो है दो फैक्टर यानी कि u और u माइनस 1 जो है यहाँ पर ऐड करते जाएंगे साथ में। ठीक है, एक एक नहीं, दो दो फैक्टर जो है वो साथ में ऐड करते जाएंगे। अब जैसे जो है ऑड पावर वाला टर्म आया, कौन सा आ जाएगा, डेल्टा क्यूब y माइनस 1। ठीक है, इसके साथ u माइनस हाफ तो है ही है, u माइनस हाफ तो है ही है। ये जो फैक्टर है वो फिर से इसके साथ चलेगी, कौन सी, u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टर। फिर से ये डेल्टा 4 y माइनस 1 प्लस डेल्टा 4 y माइनस 2, इनका निकलेगा एवरेज। ठीक है, इनका निकलेगा एवरेज। अब इसके साथ दो फैक्टर जुड़ेंगे, कौन से वाले जुड़ेंगे, एक u प्लस 1 u माइनस 1 और आ जाएगा u माइनस 2, u माइनस 2। ठीक है, या आप इस तरह से कर सकते हो कि u और u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हो। u आ गया, u माइनस 1 भी आ गया, अब u प्लस 1 आएगा, u माइनस 2 आएगा, तो u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा u माइनस 2। फिर से यहाँ पे ऑड वाला टर्म लिखती हूँ, जिसमें u माइनस हाफ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और क्या आएगा, डेल्टा 5 y माइनस 2, डेल्टा 5 और ये y माइनस 2। ठीक है, और u माइनस हाफ तो होगा ही होगा। ठीक है, u माइनस, और ये जो है साथ में चलेंगे, कौन से, ये वाले u स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और u माइनस 2 वाले टर्म जो है इसके साथ में चलेंगे। ठीक है, और इनके साथ जो है ये चलेगा, इसके साथ जो है कौन सा ऐड हो रहा है, फिर से u माइनस हाफ। तो आप देख रहे हो जितने भी ऑड पावर वाले टर्म्स है उसके साथ u माइनस हाफ u माइनस हाफ u माइनस हाफ जो है वो चलता जा रहा है। अब फिर से जो है यहाँ पर अगर हम लोग 6 के लिए लिखते हैं, ठीक है, 6 के लिए लिखते हैं, तो डेल्टा 6 y माइनस 2 और डेल्टा 6 y माइनस 3 अपॉन 2, इसका हम लोग जो है रेशियो सॉरी एवरेज फाइंड कर लेते हैं। और अब ये क्या होगा, u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और u माइनस 3, यानी u प्लस 2 और u माइनस 3 का जो है दो फैक्टर जो है इसके साथ जो है ऐड हो जाएंगे और अपॉन क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल, अपॉन आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। अपॉन जो है यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और अपॉन जो है यहाँ पे आ जाएगा ये 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे तो 1 फैक्टोरियल आप जानते ही हैं। ठीक है, जो कि हम लोग लिख नहीं रहे हैं कि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो हम लोग लिख नहीं रहे। तो आप देख लो, कंपेयर करो कि स्टार्ट कहां से करना है, y0 y1 से। स्टार्टिंग आप याद रख लो कि बेसल जो अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो मुझे स्टार्टिंग कहां से करनी है, y0 y1 का जो है एवरेज लेना है। फिर ऑड जो है डेल्टा आ जाएगा डेल्टा पावर 1। ठीक है, तो u माइनस हाफ। ठीक है, फिर डेल्टा क्यूब में देखो तो u माइनस हाफ तो है ही, लेकिन u और u माइनस 1 के साथ में आ रहा है। तो जैसे ऑड पावर आ रहा है तो दो इसके साथ दो जुड़ रहे हैं, और जब इवन पावर की बात करते हैं, डेल्टा स्क्वायर वाले की बात करते हैं,
तो इसमें भी देखें कि u माइनस 1 जो है इसके साथ ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर जब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं डेल्टा 4 वाला, तो उसमें भी दो हो रहे हैं, एक u प्लस 1 हो रहा है, एक u माइनस 2 हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं डेल्टा 6 वाला लिखते हैं, ठीक है, उसमें भी देखेंगे आप कि यहाँ पे जो है एक तो है u प्लस 2 जो कि u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो गया, और एक u माइनस 2 वाला जो है u माइनस 3 वाला जो फैक्टर यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला जो है आपको ट्रिक से जो है याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको जो है याद हो जाएंगे, इतने ज्यादा जो है ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि न्यूटन के अग्र जो है, सॉरी गॉस के अग्र पश्च तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन स्टर्लिंग और बेसल जो है अपने आप में जो है अलग तरह के सूत्र हैं जो है हमको यहाँ पे जो है ट्रिक से जो है याद रखने हैं।